हाय एवरीवन, यासिर दिस साइड फ्रॉम द डिस्काउंटेड इंटीरियर। और आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं उसे हमने हैदराबाद में कंप्लीट किया है। सन सिटी में लोकेटेड है, बल्लागुड़ा जागीर में। ये कंप्लीट 6 BHK हमारा प्रोजेक्ट है जो कि पेंट हाउस पे लोकेटेड है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हमने फैक्ट्री फिनिश से किया हो। फैक्ट्री फिनिश मीन्स जितने भी इसके शटर्स, जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं ये हम फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके जो एजेस होते हैं ये बिल्कुल राउंडेड होते हैं। यू विल नॉट गेट एनी शार्पनेस एट दिस कॉर्नर। ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे जो कि शू रैक से स्टार्ट होता है। सो ये हमारा मेन गेट है, सेफ्टी डोर है, यहीं से हमारा स्टेयर्स स्टार्ट होता है। एंड राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे हमारा शू रैक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टेरिस है। सो स्टार्ट करेंगे शू रैक से। शू रैक में अगर आप देखेंगे 2 बड़े यहाँ पे हमने शटर्स दिए हुए हैं। इन साइड में शेल्फ़ है, रिमूवेबल शेल्फ़ है। अगर आप चाहें तो फिक्स्ड कर सकते हैं, बट जहाँ तक मेरा सजेशन रहेगा आप इसे रिमूवेबल ही रखें, ताकि जब भी आपको बड़े सैंडल्स रखने हो आप इजीली इसे रिमूव और एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लूटेड लैमिनेट्स हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा कुशन आएगा जस्ट सिटिंग के लिए। ये हमारे 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, आप भी ड्रॉवर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने शू रैक में छोटे छोटे कीज़ वगैरह रखने के लिए। स्मॉल शटर्स विद रिमूवेबल शेल्फ। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे हॉल से। शू रैक को हमने कवर कर लिया है, ये है हमारा हॉल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हॉल में एक टीवी यूनिट है, देन जस्ट इसके अपोजिट साइड में हमारा सिटिंग एरिया है। 3 सीटर सोफ़ा विद अ बिग लॉन्जर। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे बेडरूम्स। 6 बेडरूम है। पहले हम फर्स्ट बेडरूम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये फर्स्ट बेडरूम हमारा है। आप देखेंगे फर्स्ट बेडरूम में ये हमारे एक सिंगल थीम पे हमने हमारे डिज़ाइनर्स ने इसे डिज़ाइन किया है। वार्डरोब के सेंटर में स्लाइडिंग विंडो आ रहा है। जब भी विंडो सेंटर में आ रहा है, कुछ ऐसे ही लेफ़्ट एंड राइट साइड के कॉर्नर्स को हम डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। ओके, सो फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हैंगिंग यूनिट है, दिस इज़ द हैंगिंग यूनिट। एंड उसके साइड में यहाँ पे ओपनेबल शेल्फ को हमने दिया हुआ है, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस प्लेस में भी आपको हैंगिंग चाहिए तो आप इस रिमूवेबल शेल्फ को निकाल सकते हैं एंड इस यूनिट को भी हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे पोर्शंस में ये ओपनेबल बॉक्स है, ओपन बॉक्स है। इसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। उसके नीचे हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स को दिया हुआ है। ऑल आर द सॉफ्ट क्लोज। ओके, यहाँ पे भी एक ओपन बॉक्सेस हैं, इसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट्स लगे हुए हैं। ये मिडल का पोर्शन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आप ये सिटिंग एरिया आपका है। आप यहाँ पे आराम से एक नींद भी ले सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारा सेकंड यूनिट है। सेम यहाँ पे कंप्लीट हमने शेल्फ दिए हुए हैं। एंड देन बिलो ओपन यूनिट्स, देन ड्रॉवर्स। सो ये हमारा एक बिग बेड है, बड़ा एक बेड है, ठीक है। उसके अंदर भी हमने एक छोटे बेड को कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे एक बड़ा बेड है, क्वीन साइज़ का बेड है। एंड ये हमारा एक सिंगल बेड है। ओके, ट्विन साइज़ का भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जो ये प्लेस है काफ़ी कंजस्टेड हो जाता था। सो एक क्वीन साइज़ का बेड है, एक सिंगल साइड का बेड है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई सो आप सिंगल साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कंप्लीट बेडरूम को एक सिंगल थीम पे हमने डिज़ाइन किया है। ये है वुडन, ये है वाइट, एंड कलर कॉम्बिनेशंस देखिए। सो वी हैव अ वेरी गुड डिज़ाइनर टीम। ओके, सो फर्स्ट बेडरूम को हमने कवर कर लिया है। अब हम डाइनिंग एरिया के एरियाज़ में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक बेसिन को दिया हुआ है। ये बेसिन जनरली जो हॉल में बैठे हुए हैं, डाइनिंग में बैठे हैं, वो यूज़ करेंगे। ये कॉमन वॉश बेसिन है। यहाँ पे नीचे हमने स्टोरेज दिया हुआ है। एंड देन इसके साइड में भी हमने एक बड़ा सा प्रोफाइल यूनिट विथ प्रोफाइल शटर्स दिए हुए हैं। प्रोफाइल लाइट्स का भी इस्तेमाल आप हमेशा करिए। और अंदर आप फैब्रिक लैमिनेट को यूज़ करते हुए वुडन में जाइए हमेशा। आप वाइट लैमिनेट बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए, आप हमेशा एक वुडन लैमिनेट यूज़ कीजिए, क्योंकि जब प्रोफाइल लाइट का रिफ्लेक्शन इस वुडन पे आएगा काफ़ी एक लग्जरी सा फील देगा। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टोरेज है। हाँ, आपको मैं फिनिशिंग दिखाने वाला था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो फिनिशिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग सा होता है। आप देखेंगे इसके एजेस पे आपको एक सिंगल शार्पनेस भी नहीं फील होगा। अभी यहाँ पे कवर यहाँ पे रिमूव हमने नहीं किया हुआ है। जहाँ पे हमने कवर रिमूव कर दिया, आप वहाँ पे फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल राउंडिंग साइज़ का बॉडी मिलेगा इसके एजेस, ठीक है। तो ये फिनिशिंग क्वालिटी होती है। आप कितना भी यहाँ पे रबिंग कीजिए, कितना भी फास्ट, आपके फिंगर्स पे ज़रा सा भी एक स्क्रैच तक नहीं आएगा, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड बेडरूम में।
सो ये है हमारा सेकंड बेडरूम, ये है थर्ड बेडरूम, ये है हमारा किचन। सो सेकंड बेडरूम एक काफ़ी सिंपल सा सेकंड बेडरूम है। एक्चुअली ये डॉक्टर्स का एक पेंट हाउस है। सो बहुत ही सिंपल थीम में डिज़ाइन करना चाहते थे। ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, ये बेड है हमारा, ये किंग साइज़ का आपका बेड आ रहा है। बैक साइड में हमारा कुशनिंग होने वाला है। एंड ये जो बेड आप देख रहे हैं, इसे भी कंप्लीट कुशनिंग हमें करना है। और इस साइड में यहाँ पे एक वॉकिंग वार्डरोब आ रहा है। आइए वॉकिंग वार्डरोब में थोड़ा लुक आउट करते हैं। सो ये हमारे शटर्स हैं जो कि 7 फीट 5 इंचेस तक है। देन इसके ऊपर हमारे लॉफ्ट्स हैं। लॉफ्ट्स हमारा एक पुल पुश मैकेनिज़्म से यूज़ हुआ है। इस बेडरूम में जो वार्डरोब यूज़ हुए हैं, यहाँ पे भी सेम हमने यहाँ पे एक हैंगिंग का यूनिट दिया हुआ है। ये दूसरा हैंगिंग ये बड़े हैंगर्स के लिए है। एंड ऊपर हमारा स्टोरेज यूनिट है। हाँ, एक बात और आपको बताना था कि जब भी आप डोर्स फिट करें, ठीक है, सो डुअल हिंजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपका डोर हैवी है, नॉट यूजिंग सिंगल, आप डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इस पोर्शंस के लिए भी हमने यहाँ पे डुअल हिंजेस का यूज़ किया है। यहाँ बड़े बड़े शेल्फ दिए हुए हैं। ऑल आर द रिमूवेबल शेल्फ, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस सिंगल यूनिट की बात कर लूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हिंजेस यूज़ किया है 180 डिग्री का यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ तक फोल्ड हो गया है। ये 180 डिग्री का हिंजेस है। 180 डिग्री मीन्स ये है हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। सो आपको चीज़ें यूटिलाइज़ करने में काफ़ी आसानी होती हैं। और ये हमने प्रोफाइल शटर्स यहाँ पे दिया हुआ है और इस एरिया में हमारा मिरर आ रहा है। सो ये एरिया बनने के बाद में पेंट होने के बाद में और भी अच्छा लगने वाला है। सो आइए अब हम थर्ड बेडरूम में चलते हैं। सो थर्ड बेडरूम में कुछ इसी तरह से ही हमने डिज़ाइन किया है। ये है हमारा थर्ड बेडरूम। ये बेड हमारा थोड़ा पीछे जाएगा। एंड ये जो वॉकिंग वार्डरोब है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी सेम हमने एक बड़े बड़े शेल्फ यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। ऑल आर द रिमूवेबल शेल्फ। थोड़ा आगे ये रिमूवेबल शेल्फ दिए हुए हैं। इसे भी आप हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बड़े हैंगर्स है तो हैंगिंग लगा के आप हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पे हमने हैंगर्स दिया हुआ है। अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते थे। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑलरेडी हमने हैंगर्स प्रोवाइड किया हुआ। ये है हमारा ड्रॉवर्स। ये है हमारे थर्ड यूनिट्स। देखिए यहाँ पे क्लियर सा व्यू आएगा। आप यहाँ पे फिनिशेस चेक कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा फिल्म निकाल देता हूँ यहाँ से। आप देखिए, आप क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ये फिनिशिंग आपको कारपेंटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे प्राइसेस भी बहुत ही रीज़नेबल्स हैं। डोंट थिंक कि अगर फैक्ट्री से बना हुआ है तो प्राइसेस काफ़ी हायर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे किचन में। किचन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक पार्ट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स मिलने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा हॉब एंड चिमनी का प्रोविज़न इस तरफ दिया हुआ है। यह है हमारा आइलैंड किचन। यहाँ पे एक बेसिन आ रहा है। ये जो बेसिन आप दिख रहा है, ये यहाँ पे हम प्लेस करने वाले हैं। ये है हमारा थर्ड काउंटर। यहाँ पे हम जनरली ओवन, माइक्रोवेव वगैरह प्लेस करने वाले हैं। ये है हमारा विकर बास्केट्स। आइए इन डिटेल्स में फर्स्ट काउंटर के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे सो इस कॉर्नर में हमने पुल आउट का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो हमारे पास एक छोटा सा पीस था, सो हमने वहाँ पे कॉर्नर पे एसएस बास्केट्स, एसएस में हमने एक प्रोविज़न दे दिया है। देन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है टैंडम बॉक्सेस। ठीक है, टैंडम यहाँ पे चैनल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो एसएस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब भी हम टैंडम का इस्तेमाल करते हैं तो टैंडम काफ़ी हैवी वेट बियर कर सकता है। सो आप टैंडम में जा सकते हैं। देन हमने पुल आउट का प्रोविज़न दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा प्लेस था। सेम टैंडम्स एंड यहाँ पे हमारा है स्टोरेज यूनिट। ओके, अभी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ है तो डस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा डस्ट है। स्टोरेज यूनिट्स, ये हमारा फिलर यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है। ये है रोलिंग शटर्स। रोलिंग शटर मीन्स अगर आप एक किचन को लग्जरी लुक देना चाहते हैं, लग्जरी टच देना चाहते हैं तो आप रोलिंग शटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप लैमिनेट से थोड़ा हायर वर्जन में जाते हैं, डेफिनेटली आपको रोलिंग शटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है हमारा वॉल यूनिट। ये हमारे शटर्स हैं बाईफोल्ड लिफ्ट अप फिटिंग्स अभी लगे हुए हैं, सो हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। सो ओपन बॉक्सेस दोनों तरफ दिए हुए हैं। और ये है हमारा चिमनी एंड जस्ट इसके नीचे हमने हॉब का प्रोविज़न दिया हुआ है।
आप देखेंगे ये जो पाइप एग्जिट पाइप जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक बॉक्स आ रहा है, सो दैट ये जो पाइप एग्जिट जा रहा है ये हाइड हो जाएगा। आइए अब सेंटर यूनिट की बात कर लेते हैं। सेंटर हम अक्सर उस जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ा सा प्लेस हो। तो ऑलरेडी हमारा किचन काफ़ी बड़ा सा है, हम आइलैंड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हमने नीचे आपको स्टोरेज दे दिया हुआ है जे प्रोफाइल के साथ में, जहाँ पे जितने भी हैंडल्स लगे हुए हैं ये जे प्रोफाइल्स हैं। जे प्रोफाइल यूज़ करने का बेनिफिट आपको ये है कि कभी भी ख़राब नहीं हो सकते हैं। अगर आप जी प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनके बीच में एक छोटा सा ग्रू देना पड़ेगा, देन उसमें सिटिंग करना पड़ेगा, तो ये बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं इन फ्यूचर। सो यहाँ पे हमने शटर का प्रोविज़न दिया हुआ है। आप देखेंगे ये जो बेसिन है, बेसिन के जस्ट नीचे अंडर द सिंक वाटर फिल्टर आ रहा है। वाटर फिल्टर का प्रोविज़न यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ये हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है। थर्ड प्लेटफॉर्म मींस इसे जस्ट हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारा शटर है, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे सेम। एंड यहाँ पे है विकर बास्केट। विकर बास्केट भी आप लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप एक लग्जरी लुक में जाना चाहते हैं। ये हमारा ओवन है, माइक्रो ओवन है, देन यहाँ पे हमारा एक स्टोरेज आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट किचन का टूर था। अगर आप सीलिंग में देखेंगे यहाँ पे हमारा वीनियर का प्रोविज़न आ रहा है। वीनियर मीन्स ये 5 mm थिकनेस में होता है, जो कि नेचुरल वुड बार्क होता है, उसे हम लास्ट में पॉलिश करते हैं। वो काफ़ी एक अच्छा सा लुक देता है। आपको एक छोटा सा एक वेट किचन आपको दिखाता चलूँ, इसका भी आप एक लुक देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एक काउंटर है, देन वॉल यूनिट्स हैं, ओपन शेल्फ हैं। देन इसके अपोजिट साइड में भी सेम यहाँ पे हमने टैंडम का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी चिमनी है, यहाँ पे हमारा वॉल यूनिट आ रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारे 4th बेडरूम्स में। तो ये हमारा 4th बेडरूम है। सारे बेडरूम्स के जैसे यहाँ पे क्लाइंट्स को एक किंग साइज़ का बेड चाहिए था, दोनों तरफ एक साइड टेबल चाहिए थे, बट हमने सिंगल साइड में साइड टेबल किया है। वहाँ पे क्लाइंट को सिटिंग यूनिट भी आ जाएगा। बैक साइड में ये वुडन का प्लाई है एंड देन लैमिनेट्स हैं उसके ऊपर। सो यहाँ पे कुशन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉकिंग वार्डरोब यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वॉकिंग वार्डरोब्स आउटर हैंडल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब देखेंगे इस तरफ हमने हैंगिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक बिग हैंगर्स का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनेबल शेल्फ हैं, फोल्डेबल शेल्फ हैं विथ 2 ड्रॉवर्स। सेम यहाँ पे भी हमने हैंगिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है विथ 2 ड्रॉवर्स एंड बिलो शेल्फ। जितने भी लॉफ्ट्स हैं इसको हमने पुल पुश का मैकेनिज्म दिया हुआ है, जब ठीक है, क्योंकि आपकी हाइट नहीं प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी तो आप यहाँ पर आप पुल पुश का मैकेनिज्म दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा मिरर आ रहा है, बैक डिज़ाइनिंग हो रहा है, और यहाँ पे ये हमारा ड्रेसिंग यूनिट का प्लेटफॉर्म है। आइए अब मूव करते हैं हम 5th बेडरूम की तरफ। सो 5th बेडरूम में आप देखेंगे 5th बेडरूम में ये जो बेड काफ़ी बड़ा है, 7x7 का बेड दिया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें थोड़ा बड़ा बेड चाहिए। सो ये काफ़ी बड़ा बेड है 7x7 का। यहाँ पे कुशनिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन हमारे डिज़ाइनर्स ने दिया हुआ है, जिसे हमने कारपेंट्री में ही फिनिश किया हुआ है। ये नीचे बिलो एंड दैट साइड दोनों तरफ हमारे यहाँ पे ड्रॉवर्स हैं। ये ऊपर एक जस्ट एक कप टी वगैरह रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। उस तरफ हमारा स्टडी यूनिट है। आपको स्टडी यूनिट के बारे में बताऊँ कि जब भी हम सिटिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक प्रोफाइल यूनिट दिया हुआ है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट टू कीप एनीथिंग ओके। यहाँ पे ओपन शेल्फ दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर हमारे शटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी सारे पुल पुश वाले मैकेनिज़म्स हैं। ओके, एंड नीचे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने स्टोरेज दिया हुआ है। आइए अब वॉकिंग वार्डरोब की बात कर लेते हैं। ये वॉकिंग वार्डरोब सारे वार्डरोब से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी शटर्स नहीं दिए हुए हैं, जस्ट कॉर्नर्स में हमने 2 शटर्स प्लेस किया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हमने शेल्फ दिए हुए हैं। ये कंप्लीट वुडन है। अब जब भी वॉकिंग वार्डरोब है, अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल ओपन रख सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक डोर्स भी लगा सकते हैं। कॉर्नर में हमने 180 डिग्री का यहाँ पे हिंजेस प्रोवाइड किया हुआ है, सो दैट आप इजीली इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैंगिंग है, स्टोरेज है। ये भी एरिया हमने शेल्फ के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। ऊपर हमारे लॉफ्ट्स बने हुए हैं, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट 6 BHK प्रोजेक्ट था जो कि बंदलागुड़ा में लोकेटेड है। एंड इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट फिनिश होने के बाद में एक नया वीडियो लॉन्च करेंगे। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको हैदराबाद में इंटीरियर्स का कोई भी काम कराना हो, डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम मुंबई में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बट 3 इयर्स अगो हम हैदराबाद में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हमारी सर्विसेज बहुत ही एक हाई क्वालिटी है, क्योंकि वहाँ मुंबई का काम बहुत ही लग्जरी, बहुत ही अमेजिंग सा होता है। एंड दैट द सेम क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू द हैदराबाद लोकेशंस। सो अगर आपको कारपेंट्री में भी जाना है या फिर मॉड्यूलर में जाना है, वी आर प्रोवाइडिंग द बोथ सर्विसेज इन हैदराबाद। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।